पानी अगर होगा तो दूध उत्पादन भी होगा, पानी होगा अन्न उत्पादन होगा, पानी होगा पेड़ बढ़ेंगे, अगर पानी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। हम मानते हैं तो पीपल भगवान है, इसके बाद हमारे भगवान वो हैं जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन करवाया। एक ऐसा गांव जहां पानी की कमी के कारण खेती खत्म हो रही थी। नौजवान रोजी रोटी की तलाश में अपने गांव से पलायन कर रहे थे। हालात ये थे कि गांव में केवल बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे ही बचे थे। गांव में न तो स्कूल था, न सड़क और न ही बिजली। हम बात कर रहे हैं यूपी के बुंदेलखंड में बादा जिले के जखनी गांव का। देश में सूखे से प्रभावित कई इलाके हैं, जिनमें से बुंदेलखंड का नाम भी लिया जाता है। बुंदेलखंड के महोबा में हालात तो ऐसे थे कि वहां ट्रेन से पानी लाया जाता था। ऐसे में एक नौजवान ने बुंदेलखंड को पानी से लबालब करने का बीड़ा उठाया और इस भागीरथ काम को जन सहयोग से अंजाम तक भी पहुंचाया। जी हाँ, इस जल योद्धा का नाम है उमाशंकर पांडे, जो बादा के जखनी गांव के रहने वाले हैं। उमाशंकर पांडे जल योद्धा पुरस्कार से पुरस्कृत हो चुके हैं और उन्हें हाल ही में नीति आयोग की समिति में बतौर सदस्य भी शामिल किया गया। यह सब उन्होंने कैसे किया, क्या है वह मॉडल जिससे इस गांव की तस्वीर बदली, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। हमारा जो जल संरक्षण का मंत्र है वो खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ है। एक समय ऐसा आया जब यहाँ मालगाड़ी से पानी दिल्ली से आने लगा बुंदेलखंड में, और आज परिस्थिति ये हो गई है कि बुंदेलखंड के बांदा और चित्रकूट से मालगाड़ी में धान जाने लगा है। तो ये सामाजिक परिवर्तन है। इसको ये कह सकते हैं कि पुरखों की जो परंपरागत विधियाँ थी जल संरक्षण की, कि जो हमारे पुरखे हैं, नवीन विधियाँ नहीं, वो जो पुरानी पुरखों की विधि परंपरागत जल संरक्षण की विधियाँ हैं, हमें फिर से उन्हीं विधियों में आना होगा। और एक समय ऐसा था, मैं इस गांव के लिए 99% लड़के नौजवान गांव छोड़ के चले गए थे। आज ऐसा है कि इस जखनी जैसे एक छोटे से गांव में 20,000 क्विंटल बासमती धान पैदा करते हैं यहाँ के किसान। जो लोग रोटी मांग मांग करके कुछ परिवार लोग खाते थे, आज उनके पास अपना ट्रैक्टर है, स्वाभिमान के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं। तो जो पानी की जो विधि है वो तकनीक है, पानी बनाया नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता है। और आज हमारे जो देश में जो ये पानी का जो वर्षा के समय है वो कम हो गया है, 120 से लगा के कम हो करके 44 दिन वर्षा हो गई है। तो हमें वर्षा की हर बूंद को रोकना होगा, पुरखों की विधियों से रोकना होगा। बांध बना के नहीं रोक सकते आप, अकेले बांध नहीं बना सकते, अकेले आप नदी नहीं खोद सकते, लेकिन अकेले आप मेड़बंदी कर सकते हैं। मेड़ बनाइए और मेड़ पर पेड़ लगाइए। अगर पेड़ आप नहीं लगा सकते बड़ा, तो अरहर लगाइए, तो आपको अतिरिक्त आमदनी भी होगी, हरा चारा पशुओं को मिलेगा, औषधियाँ मिलेगी हमें। तो ये जो क्रांति आई, इस मॉडल पर भारत सरकार ने एक तरीके से मेड़बंदी पूरा कॉन्सेप्ट माना। अटल भूजल योजना बनाई गई इस जखनी मॉडल पे, 1025 जलग्राम बनाए गए देश में जखनी मॉडल पर। और ये एक दिन का प्रयास नहीं है, इसको प्रयास को करने में हमें लगभग 1 दशक से ऊपर का समय ज़मीन पे काम करने में लगा है। वैसे तो मैं 2.5 दशक से काम कर रहा हूँ, जागृति का काम कर रहा हूँ, जन जागरण का काम कर रहा हूँ। और पानी हम सब मिल के बचा सकते हैं। पानी को जन आंदोलन बनना पड़ेगा, जो ये जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। और पानी बचाना सरकार का काम नहीं है, समाज का काम है। जब समाज जागृत होगा, अगर ये पानी के लिए हम नहीं जागे तो तृतीय विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। आज आप देखते हैं कि जो आदमी की सबसे ज़्यादा शरीर आँखें महत्वपूर्ण हैं, आँखों में कितना पानी होता है? 95% पानी होता है। एक आदमी अपने जीवन में 65,000 से 70,000 लीटर पानी पीता है, अर्थात 2.5 से 3 लीटर रोज़ पीने के लिए पानी चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए। 40 से 50 लीटर पानी दैनिक जीवन के लिए उसको चाहिए, और पानी कम हो रहा है। प्रतिवर्ष वाटर लेवल 1 मीटर नीचे जा रहा है। हमें ये भी करना चाहिए, अगर हम ज़मीन से जितना पानी निकालें उतना ज़मीन के अंदर डालें। हम जितना पानी निकालें, कोई भी सरकार की स्कीम बनती हो, कहीं भी नल लगता हो। आज हमारे जो पुराने नल लगे थे 85 में, जो जब हम स्वजल योजना आई थी, और स्वजल योजना के और राजीव गांधी पेयजल योजना के 95% नल बेकार हो गए। पानी नहीं, 95% नलों में पानी नहीं है और वैसे ही पड़े हुए हैं।
तो हमको जो योजना बनानी चाहिए दूरगामी बनानी चाहिए, और गांव से निकलने वाले एक भी बूंदा पानी को बाहर नहीं बर्बाद होनी चाहिए। खेत का पानी खेत में रहे, गांव का पानी गांव में रहे, घर का पानी घर में रहे, जंगल का पानी जंगल में रहे। और पानी अगर होगा तो दूध उत्पादन भी होगा, पानी होगा अन्न उत्पादन होगा, पानी होगा पेड़ बढ़ेंगे, अगर पानी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये संपूर्ण सृष्टि के अगर माना जाए तो जीवन का आधार जल है। हम सब जल से पैदा हुए हैं। व्यक्ति जब पैदा होता है तो पानी से नहवाया जाता है, जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है तो पानी से होता है, जब व्यक्ति मतलब उसका मरने लगता है तो कहते हैं गंगा तुलसी उसके मुंह में डाल दो। कोई कसम खाने का न्याय का आधार हमारा पानी था। तो जो हमारे आप कहीं किसी विधि से लीजिए, वेद से, शास्त्र से, धर्म से, उनमें पानी महान है। पानी की गुणवत्ता, पानी के बारे में बताया गया है। मैं मुख्य रूप से सरकार से ये बात ज़रूर कहूँगा कि बड़ी बड़ी चीज़ें हम नहीं कर सकते। हमें छोटे प्रयास, जो परंपरागत प्रयास हैं, जो हमारे पुराने जल स्रोत हैं, हर गांव में अपना कुआं था, हर गांव में तालाब था, हर गांव में कुएं और तालाब बने हुए हैं, उनको गहरीकरण करें, उन कुओं की मरम्मत करें, उन कुओं में नल डालें और रिचार्जिंग हो पानी के। तो अभी भी कुएं पानी, कुआं, नल, पानी तालाब से बचाया जा सकता, तालाब बच सकते हैं। अब भी ऐसा नहीं है, गांव में 25% 50% तालाब बचे हैं जिन्हें रिवाइव करके खड़ा किया जा सकता है। और अमृत सरोवर योजना जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, वो अच्छी एक योजना है। हर घर जल मिलना चाहिए, सबको अच्छा पानी मिलना चाहिए। राइट टू वाटर, अधिकार होना चाहिए आदमी को पानी पीने का, शुद्ध पानी पीने का। लेकिन पानी का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। हमें बाथरूम में पानी कम प्रयोग करना चाहिए, कपड़े धोते समय पानी का प्रयोग कम करना चाहिए, फसलें भी ऐसी तैयार करना चाहिए वैज्ञानिकों को जिसमें पानी कम लगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि धान पैदा करने में पानी अधिक लगता है, मैं जानता हूँ, लेकिन हम उसका विकल्प भी खोजें और खोजेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अभी मैं आसपास के कई जो रास्ते में देखा मैंने, कुएं सूखे थे। हाँ। तो इसी गांव का आसपास है। हाँ। तालाब सूखे हुए थे, लेकिन यहाँ के गांव में पानी है, तालाब में पानी है। तो क्या कितना वाटर लेवल बढ़ा है आपके इस प्रयास से, उसका क्या असर देख रहे हैं आप? अब एक सरकारी जो माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, तो मेड़बंदी के वजह से 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी 2018 में बढ़ा था। अब ये मान के चलिए कि 2 मीटर से अधिक वाटर लेवल ऊपर आ गया है, सरकारी ऐसी आंकड़ा कहता है। और आज से 10 वर्ष पहले धान 10 लाख का भी नहीं खरीदती थी सरकार। और पिछले साल इसी वर्ष में 2021 और 22 का अगर आंकड़ा देखा जाए तो चित्रकूट मंडल के जिलों का, जहां पाठा कहा जाता है, राजापुर का 5 लाख कुंटल सरकार ने धान खरीदा है। 2 लाख कुंटल धान हमीरपुर से खरीदा गया है। 25 लाख कुंटल धान आपके चित्रकूट से बांदा से खरीदा गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पानी के कारण हमें 186 करोड़ का धान खरीदा किसानों ने। तो इसलिए कि मेड़बंदी करिए और मेड़बंदी से ही पानी रोकिए, और किसान ही पानी रोक सकता है, समाज ही पानी रोक सकता है। सरकार सपोर्ट करे, सरकार खड़ी हो पीछे। खेत तालाब योजना के स्थान पर पुराने तालाबों को बनाए, नए तालाबों की जगह पुराने तालाबों को किया जाए। अच्छा, आपको अभी केंद्र सरकार ने किसी समिति में, किसी आयोग में शामिल किया है? हाँ। क्या है और उसमें क्या भूमिका रहेगी? अभी तो जो सरकार ने नीति आयोग के जो जल सलाहकार हैं माननीय प्रधानमंत्री के अविनाश कुमार जी, उनकी एक कमेटी बनी हुई है, जल सलाहकार समिति है। तो जल सलाहकार समिति में आए ये सदस्य, जब हम लोगों की मीटिंग होती है तो चर्चा होती है, आपस में बातचीत होती है पानी को लेकर के, कि पानी बचाने के जो पुराने तरीके हैं, परंपरागत, मैं परंपरागत पानी का जानकार हूँ, तो उस पर मैं सरकार को, समाज को, विभिन्न गोष्ठियों के माध्यम से राज्य सरकारों को, सबको इस बात की जानकारी देता रहता हूँ कि हमारी जो पुरखों की विधि थी वो सटीक विधि थी। घाघ जैसा महान कृषि और किसान का जो पुराना वैज्ञानिक है, वो कहता है 100 की जगह 50 है, जो तो बीच में डारो आड़ी माने म्याड़, और जब ब्रह्मा ना दे तो घाघ को देना गारी। तो पानी, और रहीमदास जी कहते हैं कि पानी के बारे में तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। कबीर भी कहते हैं पानी गिरा बुलबुला आसमान उसकी जात। तुलसी भी कहते हैं कि 5 तत्व से बना शरीरा, छिद्दल पाओ गगन समीरा। तो आप पानी के बारे में, वेद भी कहता है, शास्त्र भी कहता है, विज्ञान भी कहता है। तो हमें सबको मिलकर के शास्त्र से, सम्मत से, नवीन ज्ञान
और परंपरागत ज्ञान दोनों को जोड़ करके पानी बचाना होगा। वैज्ञानिकों को ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी कि कम से कम पानी में हम फसलें पैदा करें, कम से कम पानी का घर में उपयोग हो, और जो बर्बाद पानी है गांव से निकलने वाला रिसाइकलिंग हो, उससे हम सिंचाई का है, पेड़ है, पौधों में, इनमें भी उसको डालने की कोशिश करें। हम सब खेती करते हैं। क्या करते हैं खेती में? चरखा चलाते हैं, खेती करते हैं। खेती में धान पैदा करते हैं, गेहूँ पैदा करते हैं, प्याज भी पैदा करते हैं। पार्ट टाइम में अपना चरखा भी चलाते हैं। इसी तालाब के जस्ट पीछे आपका खेत है, जी। धान लगाया था जी। इसमें। कब से धान लगा रहे हैं? पहले कहाँ थे, क्या करते थे आप? सर हम पहले 1991 में चले गए, 93 में चले गए थे जयपुर। वहाँ काम करते थे, वहाँ रह के हमारा गुजारा नहीं हुआ, तो वहाँ से वापसी हुए तो हमारी पांडे जी से मुलाकात हुई। उन्होंने हमें सलाह दी। कब वापस लौटे आप? हम 2008 में लौटे। फिर पहले हम मेहनत खूब फावड़ा कुल्हाड़ी करते थे, उसमें भी हमारा बसर नहीं हुआ, गुजारा नहीं हुआ। इसके बाद मुलाकात हुई हमारी पांडे जी से, आज से 8 साल पहले। उन्होंने हमें सलाह दी कि अपने खेतों में मेहनत करो। तो मेड़बंदी की राह दी, तो मेड़बंदी करवाई, पानी रोका, धान की फसल पैदा की, गेहूँ पैदा किया, और प्याज भी पैदा करते हैं। और पार्ट टाइम में चरखा भी चलाते हैं। और यहाँ रहने के बाद हमारा परिवार खुशहाल से। कितना खेत है आपके पास? हमारे पास 2-3 बीघे है। 3 बीघा है जी। जब आप नहीं थे तो उन खेतों में कुछ होता था? बीज नहीं लौटा था सर। पुराने तो तरीके से वो खेती नहीं होती थी, जब बुजुर्ग करते थे, पूर्वज करते थे। और जब मेड़बंदी का ये नया दौर आया, मेड़बंदी होने के बाद पैदावार खूब बढ़ गई। पानी उससे बढ़ गया, उसके बाद पानी, वाटर लेवल भी बढ़ गया। 4 महीने पानी भरा रहता है, उससे वाटर लेवल की कमी नहीं आती है, इससे पैदावार बढ़ती जाती है। अपना परिवार भी चल जाता है, 15-25 हज़ार 50 हज़ार का बेच भी लेते हैं, और उससे खुशहाल हैं। ये सब हमारे उमा शंकर पांडे जी की देन है। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन कराया है। हम मानते हैं तो ऊपर भगवान है, इसके बाद हमारे भगवान वो हैं जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन करवाया।